आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यऊ लक्ष्मण नाम उरार। गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण करते हुए श्री लक्ष्मण की व्याख्या जिन शब्दों में की वही इस दोहे में आपके सामने पढ़ी गई। गुरु वशिष्ठ के शब्दों में जो समस्त लक्षणों के धाम हैं, श्री राम के प्रिय हैं, सारे विश्व के आधार हैं और जिनका स्वभाव और चरित्र अत्यंत उदार है, वे लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण धाम शब्द का तात्पर्य है श्री राम की आवश्यकता के अनुकूल जो स्वयं निरंतर अपने लक्षणों को परिवर्तित करते रहते हैं, जो स्वयं किसी विशेष सीमा में आबद्ध नहीं है, वे ही श्री लक्ष्मण है। पूरे प्रभु के चरित्र में अनगिनत रूपों में श्री लक्ष्मण भगवान राम के साथ हमारे सामने आते हैं। विशेष रूप से जो प्रसंग कल आपके सामने चल रहा था कि विवाह के जिन 4 स्वरूपों का उल्लेख बालकांड में किया गया है, उन सब में भगवान राम के साथ श्री लक्ष्मण ही समान रूप से सहभागी हैं, कोई अन्य दूसरा नहीं। भगवान श्री राम का और श्री जानकी का विवाह हो, यह लालसा प्रत्येक जनकपुरवासी के अंतःकरण में जब उत्पन्न होती है और भगवान श्री राम प्रत्येक जनकपुरवासी के लिए सुलभ बनते हैं वहां के बालकों के माध्यम से, तो वहां भी प्रेरक के रूप में लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं। और जब आगे चलकर उस वाटिका में भगवान राम श्री किशोरी जी का प्रथम साक्षात्कार करते हैं लीला मंच पर, वैसे तो अनादिकाल से दोनों एक दूसरे से अनुराग करते हैं और तत्वतः कहें कि दोनों एक ही हैं। पर जब प्रथम बार श्री राघवेंद्र ने श्री किशोरी जी को देखा, श्री किशोरी जी ने प्रभु को देखा और उस समय जिस प्रगाढ़ अनुराग की अनुभूति हुई और उसके साथ साथ भगवान राम ने अपने मन की स्थिति का वर्णन जब लक्ष्मण से किया, वो स्वामी जी उसमें शब्द देते हैं, सिय शोभा ही वर्ण प्रभु आपन दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। श्री लक्ष्मण के मन के लिए यहाँ जो विशेषण दिया गया वो विशेषण है सुचि मन, जो अत्यंत पवित्र मन वाले लक्ष्मण है। और इसका तात्पर्य ये है कि वातावरण से दूर रह करके तो कोई भी व्यक्ति वासना और श्रृंगार से दूर रह सकता है, लेकिन यदि श्रृंगारिक वातावरण हो तो उस श्रृंगारिक वातावरण में व्यक्ति रहे और उससे अछूता रहे, यह बड़ा कठिन कार्य है।
उतना ही नहीं, अगर इससे भी आगे बढ़ करके यूं कहें कि श्रृंगार रस में कोई व्यक्ति सहायक की भूमिका भी संपन्न करे, स्वयं एक तो रह करके भी जैसे कोई व्यक्ति तटस्थ हो, उदासीन हो, तो वातावरण से दूर रह करके तो अनेक व्यक्ति बच जाते हैं, और वातावरण में रह करके भी जो उदासीनता स्वीकार कर लेते हैं उनकी भी रक्षा हो जाती है। पर अगर कोई व्यक्ति किसी वातावरण विशेष में स्वयं भाग ले रहा हो और इतना होते हुए भी रस की सृष्टि करके रस का भोक्ता न बने, ये असाधारण कार्य है। यह कहना चाहिए कि इतना असंभव कार्य है कि श्री लक्ष्मण जैसे गिने चुने दिव्य स्वरूपों को छोड़कर के किसी के लिए संभव नहीं। और इसी का संकेत प्राप्त तो इस रूप में होता है कि भगवान श्री राम ने मेघनाद का वध श्री लक्ष्मण के द्वारा ही कराया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में मेघनाद को काम का प्रतीक मानते हैं। मेघनाद काम है, मोह दशमौलित व्रात अहंकार पाकार्जित काम विश्रामहारी। और यही कारण है विभीषण ने रावण के कार्य का विरोध किया। कुंभकर्ण यद्यपि रावण के ओर से युद्ध करता है, फिर भी उसने रावण के कार्यों का विरोध किया। रावण का पुत्र प्रहस्त भी रावण के कार्य का विरोध करता है। पर सारी लंका में अगर कोई व्यक्ति मन वचन कर्म से रावण के कार्य का समर्थक है, रावण ने जो श्री सीता जी का हरण किया है उसके विरोध में अगर किसी ने कभी कोई स्वर नहीं उठाया तो एकमात्र व्यक्ति मेघनाद है। और इसीलिए रावण अत्यंत निश्चिंत था, क्योंकि लंका का सबसे बड़ा योद्धा मेघनाद था। रावण को स्वयं अपने ऊपर जितना विश्वास नहीं था, उससे अधिक विश्वास मेघनाद पर था। क्योंकि पुराणों में एक कथा आती है कि किसी बार युद्ध में जब रावण परास्त हो गया और इंद्र विजयी होने लगा, उसमें मेघनाद ने ही आगे बढ़ करके इंद्र को परास्त किया। और इंद्र को परास्त ही नहीं किया, अपितु इंद्र को बंदी बना करके रावण के चरणों में डाल दिया। तो इसीलिए मेघनाद के अनेक नामों में से एक नाम है इंद्रजीत। तो ये जो अप्रतिम योद्धा मेघनाद है, जो रावण के की अपेक्षा भी अधिक कला कुशल है, बलवान है, का यह काम का प्रतीक है। और इसका अभिप्राय यह है कि रावण पांडित्य के द्वारा इंद्र को भी क्षण भर के लिए, रावण का पांडित्य जो है वो इंद्र के समक्ष पराजित हो जाता है। क्योंकि इंद्र के विवेक के समक्ष कह सकते हैं कि रावण के पांडित्य में जो मोह का मिश्रण था वह उसके पराजय का कारण बना। लेकिन वह रावण जब मेघनाद से परास्त हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि काम के समक्ष तो रावण भी पराजित है। क्योंकि रावण के चरित्र में काम के प्रति आकर्षण विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में मेघनाद मूर्तिमान काम का प्रतीक है और रावण के कार्य का वह विरोध नहीं करता। इसका अभिप्राय यह है कि रावण का कार्य काम मूलक है। श्री सीता जी का हरण करके उसने उस असद वृत्ति का परिचय दिया है और इस असद वृत्ति में मेघनाद को कोई विरोध नहीं। और रावण को विश्वास है कि यदि मेघनाद मेरे साथ है तो फिर मेरे विजय में कोई संदेह नहीं। यदि लंका के अन्य लोग मेरा साथ न भी दें तो एकमात्र मेघनाद के भरोसे ही मैं लड़ाई जीत सकता हूं। भगवान राम के सामने प्रश्न था कि मेघनाद
का संघर्ष किसके विरुद्ध? तो दो ही व्यक्ति ऐसे हो सकते थे कि जो मेघनाद को पराजित कर सकते थे। एक तो श्री हनुमान जी महाराज और दूसरे श्री लक्ष्मण जी महाराज। दोनों का ही चरित्र अत्यंत उज्जवल है और दोनों को ही अलग अलग प्रसंगों में का वैराग्य का घनीभूत रूप बताया गया। और स्वयं जहां तक मेघनाद का संबंध है, मेघनाद सबसे लड़ना पसंद करता था का हनुमान जी एक ऐसे पात्र थे कि जिनके सामने आना उसे पसंद नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब लंका के युद्ध में कभी हनुमान जी मेघनाद को चुनौती देते हैं तो मेघनाद उस चुनौती को स्वीकार नहीं करता है। और एक बार नहीं अनेक बार ऐसे अवसर आए कि बार बार प्रचार हनुमाना और निकट न आओ मरम सो जाना। तो भौतिक दृष्टि से ये कह लीजिए कि हनुमान जी के अतुल सामर्थ्य से मेघनाद इतना परिचित हो चुका है कि सामने आने का साहस नहीं करता। और आध्यात्मिक संदर्भ में देखिए तो इसका तात्पर्य यह है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की चुनौती को काम कैसे स्वीकार करे? बाल ब्रह्मचारी के सामने काम नहीं आता है। तो दोनों दृष्टियों से उस प्रसंग की ठीक ठीक संगति लग जाती है। प्रभु आदेश हनुमान जी को दे सकते थे कि मेघनाद को तुम मार डालो, पर प्रभु ने मेघनाद के द्वारा हनुमान जी के द्वारा मेघनाद का वध नहीं कराया। अपितु उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया। जब मेघनाद यज्ञ स्थल में पहुंच गया और विभीषण के द्वारा प्रभु को यह समाचार प्राप्त हुआ कि इस समय मेघनाद यज्ञ कर रहा है और अगर कहीं मेघनाद यज्ञ में सफल हो गया तो उसको जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि काम जब यज्ञ स्थल में पहुंच जाता है तब उसे जीतना बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पर गीता और रामायण, गीता की सही सही व्याख्या जो है इस प्रसंग के द्वारा की जा सकती है। गीता में अर्जुन का प्रश्न था कि काम का अधिष्ठान क्या है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। काम के 3 अधिष्ठान हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। ठीक है, ये व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि काम का संबंध इंद्रियों से है, का नेत्र से है, का सौंदर्य को देख करके ही मनुष्य के अंतःकरण में विकृति का उदय होता है। इसलिए उसका प्रथम अधिष्ठान नेत्र है, इंद्रिय है, और उसका द्वितीय अधिष्ठान मन है। का नेत्र में सौंदर्य देखने के पश्चात मन में जिस विकृति का उदय हुआ वो काम का द्वितीय अधिष्ठान है, मन। इसलिए उसको मनोज कहते हैं। मन को मनमथ कहते हैं, का जो मन को मथ डाले। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा कि उसका एक तीसरा अधिष्ठान भी काम का है। और वो अधिष्ठान क्या है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि, ये जो बुद्धि है ये काम का अधिष्ठान है। अब अगर आप लंका कांड में देखें तो मेघनाद भी युद्ध जब करता है तो 3 तरह से करता है और वो गीता के तीनों की व्याख्या है। रामचरितमानस के द्वारा गीता को आप जितनी सरलता से समझ सकते हैं शायद ही किसी अन्य ग्रंथ के द्वारा आप उतनी सरलता से कथा के माध्यम से उस तत्व को समझ सके। तो मेघनाद का युद्ध जो है, रावण जब लंका पर बंदर आक्रमण करते हैं तो मेघनाद के आदेश से रावण आता है और प्रत्येक बंदर को 10-10 बाण मार करके वो व्याकुल कर देता है। ये प्रत्येक प्रसंग बड़ा गंभीर है। इंद्रियां 10 हैं और काम जो है इंद्रियों का अधिष्ठान काम का है, इसलिए प्रत्येक बंदर को 10-10 बाण मार करके मेघनाद के द्वारा बिल्कुल व्याकुल कर दिया गया। और उसका अभिप्राय ये है, बंदर है साधना के स्वरूप,
बंदर है नाना प्रकार के सद्गुण। मैंने पत्रकार में गोस्वामी जी कहते हैं कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट खटक। जो मोक्ष के विविध प्रकार के साधन हैं अथवा जो स्वर्ग के रहने वाले पुण्य में देवता हैं वही बंदरों के रूप में जन्म लेते हैं। और इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति कितना भी सद्गुण संपन्न क्यों न हो जाए, कि व्यक्ति के जीवन में कितना भी पुण्य क्यों न आ जाए, पर सद्गुण संपन्न होने पर का पुण्य संपन्न होने पर भी व्यक्ति इंद्रियों को नहीं जीत पाता है। उसकी इंद्रियां का उसको बलात् विषय की ओर ले जाती हैं। इसलिए मेघनाथ के समक्ष किसी बंदर के लिए टिक पाना संभव नहीं। तो मेघनाथ के युद्ध की कला एक जो यह है, इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रिय। काम का पहला अधिष्ठान इंद्रिय। लेकिन मेघनाथ की विजय इतने मात्र से तो नहीं हो गई। कब बंदरों के ऊपर बाण का आक्रमण होने के बाद बंदर व्याकुल हो जाते हैं, भागने लगते हैं, पर इतना होते हुए भी बंदरों में फिर से चैतन्यता लौटती है। उसका अभिप्राय कि एक बार साधक कभी इंद्रिय समूह के समक्ष व्याकुल भी हो जाए तो फिर भी अपने विवेक के द्वारा वो स्वयं को नियंत्रित करने की चेष्टा करता है। बंदर फिर चैतन्य हो गए तो फिर आक्रमण करने के लिए आ गए, तो फिर मेघनाथ दूसरी कला से युद्ध करता है। ये गीता के दूसरे शब्द की व्याख्या है। क्या? मेघनाथ दिखाई नहीं दे रहा है और मेघनाथ के बाण जो है आकर के प्रत्येक बंदर को लग रहे हैं। मेघनाद माया में रथ चढ़ गए आकाश। आकाश में माया में रथ में बैठ करके मेघनाथ चला जाता है, आक्रमण करता है, दिखाई नहीं देता। और इसका अभिप्राय क्या कि अगर इंद्रिय समूह पर काम आक्रमण करे तो हम कहेंगे कि भाई जो शरीर को सुखाने वाली वस्तुएं हैं, जो शरीर को संयमित वस्तु करने वाली वस्तुएं हैं, वैसा भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। मनुष्य को सात्विक रहन सहन स्वीकार करना चाहिए जिससे कि वो काम पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन जब कान मन को अधिष्ठान बना ले तब, तो जब मन को अधिष्ठान बना लेगा तो इंद्रिय अधिष्ठान पर तो आप किसी न किसी प्रकार से, जैसे नेत्र के द्वारा हम निर्णय कर ले, हम नहीं देखेंगे, कम से कम देखेंगे, कान से हम कम से कम शब्द सुनेंगे, तो अपनी इंद्रियों को तो व्यक्ति जो है निरुद्ध कर सकता है। लेकिन जब आक्रमण करने वाला आक्रमण करे, बाण उसका लगे और दिखाई न दे, तब इसका अभिप्राय काम का दूसरा अधिष्ठान है मन। जब मन में काम प्रविष्ट हो जाता है तब इंद्रियों को हम मूद भी लें, नेत्र मूद लें, कान के द्वारा शब्द न सुनना चाहें, अपनी जिह्वा इंद्रिय पर अधिकार करने की चेष्टा करें, पर मन में वह व्यथा उत्पन्न कर रहा है, मन में पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। ये सबसे भयानक स्थिति है। तब बेचारे जाई कहां व्याकुल भय बंदर, बस बंदर कहां जाए। और इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति शरीर से, वातावरण से, बुराई से दूर हो जाए, पर मन में जब वासना आ जाए तो मन की गति तो सर्वत्र है। मन को छोड़ के कहां जाएगा वो? मन तो साथ में ही लेकर के जाएगा। और बंदरों की दशा यही हो गई। वो स्वामी जी कहते हैं कि जब मेघनाद पर आक्रमण करने लगा तो जाहि कहां व्याकुल भय बंदर और सुरपति बंदी परे जनु मंदर। जैसे इंद्र ने एक बार पर्वतों की दुर्दशा कर दी थी, इस प्रकार से प्रत्येक बंदर दुर्दशा करने लगा। और इतना ही नहीं, मेघनाथ जब उस माया में रथ पर बैठ करके आकाश में चला गया तो वहां से जो बाण चलाने लगा वो बाण भी साधारण नहीं थे। वो बाण कैसे थे? तो रामचरितमानस में लिखा गया कि नभ चढ़ी बरसई विपुल अंगारा और महिते प्रकट होई जलधारा। ऐसे बाण मेघनाथ चला रहा है कि जिससे आकाश से तो आग बरस रही और जहां बंदर जिस भूमि पर खड़े हैं वहां से जल निकल रहा है। ये तो देखा जाता है कि जमीन पर आग दिखाई दे जाए और आकाश से जल बरसने लगे,
लेकिन मेघनाद ने तो जो बाण चला वो ठीक उल्टा है। इसका अर्थ ये है कि अगर पृथ्वी, अगर भूमि पर आग दिखाई दे तो हम आप बचा के चले जाते हैं, या आग दिखाई दे तो पैर से उसको, का कोई व्यक्ति जूता पहने में तो जूते से उसको कुचल सकता है, व्यक्ति पैर में जूता पहनता है तो उसको इससे सुरक्षा हो जाती है। और आकाश से जब पानी बरसता है तो हम लोग छाता लगा लेते हैं, लेकिन जब जमीन से आग निकलने लगे और आकाश से, जमीन से का जल निकलने लगे और आकाश से आग बरसने लगे, तब छाता काम देगा कि जूता काम देगा? तब तो दोनों काम नहीं देंगे। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जिस आधार पर हम खड़े हैं, जब उस आधार में ही जल का संचार हो जाए, और उसका अभिप्राय क्या? काम के पास ऐसा चमत्कारी बाण है, जब मन में मनमथ आता है तब वो एक साथ राग का जल और द्वेष की आग, इन दोनों को एक साथ बना देता है। जहां काम मन में आया तो किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, राग जल है और द्वेष आग है। अब बंदर पसंद कर ले कि डूब के मरना है कि जल के मरना है। चाहे राग में डूब करके व्यक्ति मरे, चाहे द्वेष में जल करके मरे, पर जब काम का आक्रमण होगा तब इस प्रकार से आक्रमण होगा। ये काम का दूसरा विचित्र आक्रमण है, पर यहां पर भी भगवान की सहायता प्राप्त हो जाती है। और भगवान मायावी जो मेघनाद है, इस मायावी मेघनाद से कौन युद्ध करे जिससे नहीं दिखाई देता है? वहां पर भी हनुमान जी युद्ध करते हैं, उसके पश्चात उस माया का विनाश होता है और हम फिर से देखते हैं कि मेघनाद बंदरों को पूरी तरह परास्त नहीं कर पाता है, हारते भी हैं, तो अंत में फिर से उसके माया में रथ का लोप हो गया। लेकिन जब मेघनाद चारों ओर से निराश हो गया और रावण को उसी पर भरोसा था, तो रावण ने बड़ी व्याकुलता से मेघनाद की ओर देखा, अब क्या होगा? और तब रावण से मेघनाद ने कहा कि कौतुक प्रातः देखियो मोरा, आप क्या चिंता करते हैं, प्रातः काल देखिएगा। और तब मेघनाद ने ये निर्णय किया कि अब तो हम यज्ञ के द्वारा नई शक्ति प्राप्त करेंगे और यज्ञ के द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके पुनः विजय प्राप्त करेंगे। यह यज्ञ क्या है? विचित्र बात है, रावण, मेघनाद तो पाप में है और यज्ञ पुण्य में है, तो उसका अभिप्राय कि पाप को जब अपना बल भी प्राप्त हो जाए और साथ साथ पाप को पुण्य का भी बल प्राप्त हो जाए, तब तो पाप को जीतना कठिन हो जाएगा। जब तक पाप केवल पाप है तब तक उसको हराया जा सकता है, जब तक बुराई केवल बुराई है तब तक उसको हराई जा सकती है, लेकिन बुराई को अगर अच्छाई की शक्ति प्राप्त हो जाए तो, जैसे रामचरितमानस में नहीं पर प्रसिद्ध उपाख्यान है कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना बड़ी सती थी,